तो देखिए, हिमाचल के जो मंत्री हैं विक्रमादित्य, इनको तो अभी आपने सुना कि किस तरीके से ये नियम जरूरी है बता रहे हैं। इनकी मां भी यही बात कह रही है, प्रतिभा सिंह, जो कह रही हैं कि ये जो नियम का फैसला लिया गया है ये दरअसल यूपी को देखकर नहीं लिया गया, बल्कि खाने पीने की शुद्धता के लिए ये जरूरी कदम है जिसको उठाने की बात सामने आ रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए प्रतिभा सिंह जी हैं। मैम, उत्तर प्रदेश के तर्ज पर अब हिमाचल में भी जो दुकानदार हैं वो अब उनको भी अपना नाम उजागर करना होगा, नाम लिखना होगा, उसको किस तरीके से देखते हैं? ये इसके ऊपर हमारे मंत्री ने भी बयान दिया है और उन्होंने भी ये कहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो आके अपना सामान बेचना चाहे या खाने का कोई दुकान खोलना चाहे तो उसमें वो सही तरीके से हो, उनकी आइडेंटिफिकेशन हो, उनका नाम पता हो और वो सही माल लोगों को बेचे। ये होना चाहिए। लोग भी अब कहीं कहीं जाकर खा लेते हैं, दे आर नॉट नोइंग आप खा क्या रहे हो, किसने प्रोडक्ट बनाया। कल को कुछ अगर हो जाता है, भगवान ना करे कोई ऐसी ऊंची नीची बात हो जाती है, तो कम से कम किसी के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें हम उनको पूछ सकें कि आपने किस आधार पर अपना आइडेंटिटी कार्ड बनाया, किस नाम पर आप बेच रहे हैं और क्या क्या बेच रहे हैं, और उस स्टैंडर्ड का माल हो जिससे लोग उसका मतलब भरपूर फ़ायदा उठाएं। हाल के दिनों में हमने हिमाचल प्रदेश में कुछ घटनाएं देखी हैं कि ये देखिए कि कई ऐसे लोग हैं जो कि जिन्होंने आधार कार्ड गलत तरीके से बनाया, एक ही नाम और एक ही डेट ऑफ बर्थ के कई सारे आधार कार्ड बना करके वो हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं। उसको लेकर के क्या उसी के तर्ज पर ये एक्शन लिया गया? क्योंकि जो व्यापारी वर्ग था उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया था कि इस तरीके के लोग व्यापारी वेश में आकर के यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं और हमें बरगला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। देखिए, ये तो अब कानून ने अपना काम करना है। ये कानून जो होगा उसके लिए उसके दायरे में किया जाएगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष यानी कि जयराम ठाकुर की तरफ से भी तमाम बड़ी बातें कही गई। उनकी ओर से साफ कहा गया कि यह नियम पहले से ही है नेम प्लेट का, लेकिन सवाल यह है कि कुछ लोग आखिरकार नाम छुपाते क्यों हैं। सुनिए। उस बात का जिक्र किया जिसके सिलसिले में हमने काम करना शुरू किया था हमारी सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जब हमने इस नियम को बनाया उस वक्त बहुत सारे प्रश्न खड़ा करने की कोशिश की थी और उस वक्त हमने कहा था कि इसकी आवश्यकता इसलिए लग रही है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की हर गली में हम देख रहे हैं ऐसे बहुत सारे लोग आगे हैं जिनकी पहचान अभी तक हमको नहीं है। यानी कि हिमाचल ऐसा प्रदेश है जहां आसानी से किसी आदमी को जो बाहर से आता है उसको पहचाना जाता कि हिमाचल का नहीं है। जब हिमाचल के वो लोग नहीं हैं, बाहर के भी हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सिर्फ एक बात को लेकर के हिमाचल में आकर के अपनी पहचान को क्यों वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और चलिए इसी बीच अगली खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने आज 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये दोनों आरोपी एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही एनकाउंटर में इनको गिरफ्तार किया जा चुका है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरों में आपको बदमाशों की करतूत दिख रही होगी, कैसे चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। दोनों ही लूटकांड में उनके निशाने पर महिलाएं ही थीं। पहली तस्वीर में देखिए कैसे चाकू दिखाकर महिला की चेन लूट ली जाती है। वहीं दूसरी तस्वीर में चाकू की नोक पर ही महिला के कान से कुंडल लूट लिए जाते हैं। बीते 21 सितंबर की लूट की ये दोनों ही घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है और इस घटना के बाद पुलिस के कान भी खड़े हो जाते हैं। पुलिस को पता चलता है कि यही बदमाश फिर से दिल्ली के खयाला इलाके में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले हैं, लेकिन वारदात को अंजाम देने से पहले ही ये पुलिस के बिछाए जाल में फंस जाते हैं। पुलिस बदमाशों को पकड़ने के लिए जाल बिछाती है। पुलिस ने सिविल ड्रेस में अलग अलग जगहों पर संदिग्ध बाइक सवारों को रोककर पूछताछ शुरू की। आज सुबह पंजाबी बाग इलाके में पुलिस को दोनों बदमाश दिखाई दिए, जिसके बाद इनका पीछा किया गया। पुलिस ने इन्हें रुकने के लिए कहा, तभी बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी इन दोनों बदमाशों पर काउंटर फायर किया। दोनों बदमाशों को गोली लगी और वो घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया।
दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें विकास और रमेश इनके नाम बताए जा रहे हैं। ये दोनों ही बदमाश वेस्ट दिल्ली में कई वारदातों को अंजाम दे चुके थे। आज सुबह दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली कि विकास और रमेश एक और वारदात को अंजाम देने के लिए वेस्ट दिल्ली के ख्याला इलाके में पहुंचने वाले हैं। दिल्ली पुलिस ने ट्रैप लगाया। सुबह तकरीबन 8:30 बजे दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद इन दोनों ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बदमाशों की पहचान विकास और रमेश के रूप में हुई है। इन दोनों पर लूट की वारदातों के अलावा और भी कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई के बाद बदमाशों में पुलिस का खौफ जरूर जागा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर में जो प्रसाद चढ़ाया जा रहा था, उसमें जो घी इस्तेमाल हो रहा था, उसमें जानवरों की चर्बी मिली हुई थी। जब ये सामने आया निकलकर तो हर कोई हैरान हो गया और सीधे सीधे पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी सवालों के घेरे में आ गए, क्योंकि ये कहा गया कि उनकी सरकार के वक्त से हो रहा है। अब यहाँ पर जगन मोहन रेड्डी जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिशें कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो पश्चाताप का दांव खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो हिंदू जो एक तरह से ये अपने आप को एक ठगा महसूस कर रहे हैं, आस्था पर जो चोट है उसको कैसे काबू में करने की अब कोशिश हो रही है जगन मोहन रेड्डी की तरफ से। जो नया दांव है, इसके मायने क्या है, रिपोर्ट में समझाते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिले होने के आरोप लगने के बाद जगन मोहन रेड्डी और उनकी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस की काफी छवि खराब हुई है। हालांकि अब अपनी छवि बनाने के लिए और भगवान से माफी मांगने के लिए पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने नया दांव चल दिया है। जगन मोहन रेड्डी 28 सितंबर को आंध्र प्रदेश के कई मंदिरों में जाएंगे। मंदिर में जाकर वो पूजा अर्चना में शामिल होंगे। पाप का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने क्षमा अनुष्ठान करने का फैसला किया है। इसकी जानकारी खुद पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर दी है और सीएम चंद्रबाबू नायडू पर निशाना साधते हुए क्षमा अनुष्ठान करने का ऐलान कर दिया है। जगन मोहन रेड्डी ने अपने ट्वीट में लिखा, चंद्रबाबू द्वारा किए गए पाप को धोने के लिए वाईएसआरसीपी शनिवार 28 सितंबर को मंदिरों में अनुष्ठान कर रही है। प्रसाद में जानवर की चर्बी की मिलावट नहीं हुई थी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने झूठ बोला और मेरे खिलाफ गलत प्रचार किया। पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी 28 सितंबर को भगवान के सामने क्षमा मांगेंगे, लेकिन जब से ये खबर सामने आई है, आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण 11 दिनों का प्रायश्चित कर रहे हैं और उनके प्रायश्चित का आज चौथा दिन है। पवन कल्याण मंदिर मंदिर जाकर भगवान के सामने मत्था टेक रहे हैं और भगवान को प्रसन्न करने में जुटे हैं। हालांकि तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में महा मिलावट करके जो पाप किया गया है, उससे साधु संत काफी गुस्से में हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने तो ऐलान कर दिया है कि असंख्य हिंदुओं की भावनाओं से खेलने वालों को कोई माफी नहीं मिलेगी और अब सीधे रण होगा। तिरुपति में जो कुछ हुआ वो बहुत अभद्र हुआ, जबकि तिरुपति सबसे श्रेष्ठ संस्था है और अब हम सब हिंदू एकजुट होंगे और इस अपमान का दंड देंगे। मतलब साफ है कि जगन मोहन सरकार के सामने मिलावटी घी मिलाने का जो षड्यंत्र रचा गया, उसके बाद विवाद फिलहाल थमने वाला नहीं है। हालांकि अब देखना होगा कि महा मिलावट पर शुरू हुई सियासत कहां तक जाती है और असंख्य हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों पर आखिर सरकार क्या एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।